हे एवरीवन, मैं रजनीश। लेक्चर 8 है मेरा फंक्शन के ऊपर। अगर आपने फंक्शन का दूसरे लेक्चर्स मेरे नहीं देखे हैं, लेक्चर 7 के पार्ट 1 2 3 और भी कुछ पार्ट्स हैं, आप ज़रूर जाके उसे देखें। तभी आपको ये एनोनमस फंक्शन समझ में आने वाला, नहीं तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। एनोनमस फंक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएचपी के अंदर, क्योंकि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो एनोनमस फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट जो है आपका जावा स्क्रिप्ट है, जावा है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लगता है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप बहुत अच्छे से करिएगा और मेहनत से करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ थ्योरी देखते हैं कि क्या है एक्चुअली में, ये सुनाई कैसा देता है। तो एनोनमस फंक्शन आर सिमिलर टू अ रेगुलर फंक्शन। जो जैसा आप एक रेगुलर फंक्शन जानते हैं, बिल्कुल ये उसी तरीके का है। और इन दैट दे कैन कंटेन अ ब्लॉक ऑफ कोड विच रन्स व्हेन वी कॉल इट, ओके। जैसे नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसे हम एनोनमस फंक्शन के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट्स भी लेता है, एक्सेप्ट करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है, मतलब सब कुछ सेम है एनोनमस फंक्शन का रेगुलर फंक्शन की तरह। बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस ये है कि रेगुलर फंक्शन का नाम होता है, द रेगुलर फंक्शन हैज़ नेम एंड एनोनमस फंक्शंस हैव नो नेम, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देख लीजिए। ये है सिंटैक्स। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकली जब करके दिखाऊंगा बहुत ही इजी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप फंक्शन लिखने के बाद, अगर आप फंक्शन का मेरा लेक्चर नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली कभी भी भूल के भी आप एनोनमस फंक्शन मत पढ़िएगा। फंक्शन की वर्ड लिखने के बाद आप जो यहाँ पे फंक्शन का नाम देते थे, वो फंक्शन का नाम आपको नहीं देना है, और उसकी जगह पे ये आप ब्रैकेट पैरेंथेसिस दे दीजिए। और इसके अंदर मैंने जो लिखा है पैरामीटर्स, इसका मतलब है कि आप इसके अंदर एक पैरामीटर, दो, एक से ज़्यादा पैरामीटर, या फिर बोल सकते हैं कॉलिंग के वक्त जो हम उसमें वैल्यू पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, और डेफिनेशन के वक्त जो होता है वो पैरामीटर्स हम उसे बोलते हैं। और ये जो है वेरिएबल जो आपने मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, ये आपको यूज़ करना होगा। और इसका काम क्या है मैं इसे प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ये आपका कोड है, इसके अंदर आप नॉर्मल जैसे कोड लिखते हैं रेगुलर फंक्शन के अंदर, उसी तरीके से लिखना है, ठीक है। थिंग्स यू कैन डू विथ अनोनमस फंक्शन, ओके। फर्स्ट, असाइन इट टू अ वेरिएबल। कोई भी एक अनोनमस फंक्शन बनाइए, उसको एक वेरिएबल में असाइन कर लीजिए, और उस वेरिएबल को आप आराम से चाहे जितनी बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू के साथ पैरामीटर पास करके और बिना पैरामीटर के। पास इट टू अनदर फंक्शंस पैरामीटर। अगर आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में पास करते हैं तो वो बन जाता है कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन में एनोनमस फंक्शन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। रिटर्न इट फ्रॉम विद इन एन आउटर फंक्शन सो दैट इट कैन एक्सेस द आउटर फंक्शंस वेरिएबल, दिस इज़ नोन एज अ क्लोजर। ये थोड़ा सा एडवांस है, अगर मैं इसे अभी एक्सप्लेन करने लगूंगा तो आप बिगनर हो, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और ये वीडियो छोड़ के आप चले जाओगे। तो फिलहाल मेरा अभी मेन टॉपिक है कि एनोनमस फंक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों को बताना। तो इस लेक्चर में आप क्या क्या समझने वाले हैं, ये देखिए। यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं और देख रहे हैं आप लोगों को बहुत ध्यान से कि आप लोग क्या सुन रहे हैं। फर्स्ट चीज़ आप क्या सीखेंगे यहाँ पे, हाउ टू डिफाइन एनोनमस फंक्शन। सेकंड, एनोनमस फंक्शन विद पैरामीटर्स कैसे कॉल होता है, और एनोनमस फंक्शंस एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। ये तीन चीज़ें हम लोग फटाफट कवर करते हैं। तो मैं अपना यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड देखिए मेरा ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे मैं अपना सारा काम करता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे फिर से बंद कर देता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को फिर से ओपन करता हूँ। और मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोल्डर को यहाँ पे देखिए ओपन कर रखा है। अगर आपको इसे ओपन नहीं करना आता है तो आप यहाँ जाइए, ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए, और मैंने बताया है कैसे इसमें काम किया जाता है, क्लियर। तो मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ आपका फंक्शन फोल्डर के अंदर। इसके पहले यहाँ पर प्रीवियस वाला फंक्शन का जो मेरा लेक्चर था वहाँ पे सिर्फ फंक्शन फोल्डर दिखाई दे रहा था, ये सब नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मैंने अपने इस वाले डायरेक्टरी को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली डायरेक्टरी मैंने इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया है। मतलब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ओके, इसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सी के अंदर, वैम 64 के अंदर, ट्रिपल डब्ल्यू के अंदर, यहाँ पे जो मेरा ये जो यूट्यूब ट्यूटोरियल पीएचपी माई सीक्वल, ये जो फोल्डर है मैंने इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया, इसलिए इसके अंदर के जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर मेरा देखे होंगे तो वहाँ पर ये सब नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये मत सोचिएगा कि ये कहाँ से इतना सारा डेटा आ गया। तो मैं इसे फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है। मैं एक नया फंक्शन बनाऊँगा और इसमें मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ
एक सेकेंड, मुझे एक्चुअली में फ़ंक्शन के अंदर काम करना है, तो मैं फ़ंक्शन के अंदर एक नया फाइल बनाऊंगा और इसका मैं नाम दे रहा हूँ अनोनमस फंक्शन। तो अनॉन करके मैं छोड़ देता हूँ, अनॉन डॉट पी एच पी। क्लियर। अब इस फंक्शन के अंदर जाते हैं, इस फाइल के अंदर सॉरी, और यहाँ पे जाकर पहले हम नॉर्मल एक रेगुलर फंक्शन बनाएंगे और वो कैसे काम करता है और कैसे हम उसे अनोनमस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको एकदम मैजिकल तरीके से बताऊंगा। अनोनमस, ओके, अनोनमस फंक्शन। देखिए पहले तो हम एक रेगुलर फंक्शन लेंगे। फंक्शन कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, पीएचपी में मैं फंक्शन कीवर्ड यूज़ करता हूँ यहाँ पे FUNCTION फंक्शन, और उसके बाद आप फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया शो डेटा। क्लियर। शो डेटा के अंदर जाके आप यहाँ पर जैसे आपने लिखा एको आई एम और रेगुलर फंक्शन। क्लियर। तो इसे अगर मैं कॉल करूँगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मिलेगा आपका शो डेटा। मैं इसे अगर कॉल करूँ तो मुझे आउटपुट में मिलेगा आई एम अ रेगुलर फंक्शन। इसे कॉल करने के लिए आप देख लीजिए पहले आपका वैम सर्वर रन कर रहा है कि नहीं। मेरा वैम सर्वर पहले से ही ऑन कर रखा हूँ मैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ और ये देखिए मेरा चैनल है, फटाफट यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके काम के वीडियो हैं। तो मैं लोकल होस्ट में जाता हूँ और सीधा यूट्यूब में खोलता हूँ। क्लियर। ये देखिए पूरा का पूरा डायरेक्टरी मुझे मिल गया। मुझे किसको रन कराना है, मुझे फंक्शन के अंदर जाना है। फंक्शन में अनॉन डॉट पी एच पी को मैंने रन कराया, मुझे आउटपुट में क्या मिला, आई एम अ रेगुलर फंक्शन। बढ़िया है, ताली बजा देते हैं इसके लिए हम लोग। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इसी चीज़ को, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अनोनमस फंक्शन में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ये नाम यहाँ से हटा दे रहा हूँ। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस नेम। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है कि लास्ट में आप सेमी कोलन ज़रूर दीजिएगा। क्लियर। और यहाँ पे डॉलर माई एनॉन, ओके, डॉलर माई एनॉन। तो ये मेरा माई एनॉन जो है वो फंक्शन का नाम है। तो फंक्शन का नाम नहीं है एक्चुअली में, ये जो एनोनिमस फंक्शन है उसको हम असाइन कर रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर, और यही वो वेरिएबल है जिसके थ्रू हम इसे एक्सेस करेंगे। क्योंकि ज़रा सा कॉमन सेंस लगाइए, इस फंक्शन का नाम ही नहीं है तो आप इसे कॉल कैसे करेंगे। तो कोई रेफरेंस होना चाहिए। जैसे आप नॉर्मल कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं $a=20, तो आप 20 को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप $a को लिख देते हैं और आपको वैल्यू वो मिल जाता है। बहुत ही सिंपल है। उसी तरह से हम लोग एनोनिमस फंक्शन को क्या करते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम उस वेरिएबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे जाके लिखूँ माई अनॉन और यहाँ पर मैं पेरेंथेसिस प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कॉलिंग अनोनमस फंक्शन, कॉलिंग अनोनमस फंक्शन विथ वेरिएबल नेम, बाई वेरिएबल नेम। ओके, ये तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो इसे मैं एक बार चलता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी अनॉन बन गया है, अनोनमस। ओके, अनोनमस फंक्शन। लेट मी रिफ्रेश द पेज। आई एम अनोनमस फंक्शन। आपने सीख लिया कि कैसे आपको एक अनोनमस फंक्शन डिफ़ाइन करना है बहुत सही तरीके से। हाँ, अब इसमें आप कोई भी जाकर अपना कोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेंज योर कोड जैसे आपको करना है, चेंज योर कोड जो आपको चाहिए यहाँ पर लिखिए। क्लियर। तो एक मिनट, यहाँ पर मैं, तो अब मान लीजिए हमें अब दूसरा चीज़ ये समझना है कि इसे हम पैरामीटर के थ्रू कैसे कॉल करेंगे। अगर मान लीजिए मुझे इसके अंदर कोई पैरामीटर पास करना है तो आप आराम से इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एडिशन करना है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया $C=$a+$b। क्लियर। और ये ए और बी को तो इसे पता ही नहीं कि ए और बी है क्या, तो यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूँ $a, $b। और अब ये बोल रहा है कि आप माई अनॉन को कॉल कर रहे हैं और आपने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पास किया है, तो आप आराम से जाएं यहाँ पर बढ़िया से कोई भी दो वैल्यू पास कर दें। ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों वैल्यू इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर ऐड होकर स्टोर हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं नॉर्मली जैसे हम डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया चीज़ है। अब मैं इसको चाहूँ तो एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पर जाकर मैं फिर से इसे कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बार देखिए, मैंने 3 बार मैंने इसको कॉल किया, 3 अलग अलग वैल्यू से मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, और ये मेरा सेमीकोलन है। क्लियर। अब इसे हम सेव कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए एरर दिखा रहा है। इसे चलकर हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए मुझे आउटपुट मिल गया। कैसे ये काम किया है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे लाइन नंबर 14 में फर्स्ट एनोनमस कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। लाइन नंबर 15 में सेकंड एनोनमस कॉलिंग हो रहा है। लाइन नंबर 16 में, सॉरी 15 में था ऊपर में और ये 16 है, तो 3 अलग अलग लाइन में मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। और फंक्शन का नाम क्या है? नाम तो कुछ है ही नहीं, बट है, इसका नाम है। इसका नाम एक्चुअली इसको असाइन जिसमें किया गया है उसी के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो 3 बार कॉल हुआ है और पहली बार 12 और 23 गया आपका $A $B में, फिर 122.30 गया $A$B में और वो ऐड हुआ। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक लगा देता हूँ ताकि सॉरी, अलग अलग लाइन में ये डिस्प्ले हो। इसे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पे मिल गया, अवेलेबल हो गया आउटपुट। तो इस तरीके से एनोनमस फंक्शन काम करता है और एनोनमस फंक्शन को आप कितने भी चाहें बार कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एनोनमस फंक्शन को हैंड ओवर कर दें किसी और के पास, तो आप आराम से लिख सकते हैं सेकेंड एनॉन, ओके, और इसमें पास कर दीजिए $my_anon। अब ये जो सेकेंड एनॉन है, एनॉन, ओके, इसके थ्रू हम उसे उसी तरीके से कॉल कर सकते हैं जैसे कि हम ऊपर में कॉल किए हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड एनॉन और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर दिया 1000 एंड 2000 एंड सेमीकोलन। तो अब मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए मुझे आउटपुट में नीचे मिला 3000। तो आपने ये भी सीख लिया एक्स्ट्रा जो मैंने आपको सिखा दिया कि आप एनोनमस फंक्शन जिसके अंदर असाइन करते हैं जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को आप किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके और फिर वापस उस वेरिएबल से आप अपने अनोनमस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो अभी फ़िलहाल मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी लगे कोड देखने में, और ये मैं एको भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं लिखूँगा रिटर्न, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो एनोनमस फंक्शन जो है वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है। अब आप एक और भी नया इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं कि कैसे कोई एनोनमस फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं इसके अंदर जाके कॉल करना चाहता हूँ मेरे ऊपर वाले एनोनमस फंक्शन को। तो आप बोलिए इसे कैसे कॉल करेंगे। इसे कॉल करने के लिए मुझे इस वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा $my_anon और इसके अंदर मैं अपना मनचाहा वैल्यू पास कर देता हूँ 10 एंड 23। अब मैं इसे रन कराऊंगा तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम इस वेरिएबल के हेल्प से, और ये वेरिएबल एक एनोनमस फंक्शन को रेफ़र कर रहा है। इसीलिए इस वेरिएबल को जब हम यूज़ करेंगे कॉल करने के लिए, कॉल करेंगे इस वेरिएबल के थ्रू फंक्शन को, तो वो फंक्शन बेसिकली आपका यही वाला फंक्शन होगा। क्लियर। तो 10 और 23 मैंने पास किया, वो वैल्यू इस वेरिएबल में आ गया और यहाँ पर ऐड होने के बाद हमने उसे रिटर्न किया। तो जब हम रिटर्न किए तो वो रिटर्न वैल्यू वापस इसी एको के अंदर आ गया और यहाँ पर मेरे को एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो मैं वो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए 33 मुझे आउटपुट में मिला। तो इस तरीके से एनोनमस फंक्शन काम करता है। अब अगर आप एनोनमस फंक्शन के थ्रू किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आपका रेगुलर फंक्शन करता था। जी डेटा में मैंने डाल दिया 1 लाख, ओके। अब मैं इस जी डेटा को अगर इसके अंदर एक्सेस करूं तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, रिटर्न करता हूं $G डेटा को। तो क्या $G डेटा को आपका ये एनोनमस फंक्शन एक्सेस कर सकता है? जी नहीं एक्सेस कर सकता। जैसे नॉर्मली होता था वही सेम चीज़ हो रहा है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे $A प्लस $B जो ऊपर के पैरामीटर्स हैं बिना मतलब के पड़े हुए हैं, तो मैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। क्लियर। तो इसे रन कराने से तो एरर आ जाएगा। चलिए इसे रन कराते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। अनडिफाइंड वेरिएबल जी डेटा, वो आपसे कह रहा है कि आपका ये जो जी डेटा वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि आप किसी ग्लोबल वेरिएबल को एनोनमस फंक्शन कोई अंदर डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। आपको पहले यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा ग्लोबल, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्लोबल $G डेटा। तो इसका मतलब ये है कि आप PHP, ये जो लाइन है लाइन नंबर 8, इसका मतलब यही है सिंपल लैंग्वेज में कि आप PHP से बोल रहे हैं कि मुझे $G डेटा को एक्सेस करना है, परमिशन दो। तो आपको यहाँ पे परमिशन मिल गया, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं।
तो आप एक और नई चीज़ सीख लिए कि एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम लोग कैसे किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो ये इतना कुछ काफ़ी है एक लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम लोग इसी एनोनिमस फंक्शन को एज अ कॉल बैक फंक्शन, यानी कि कॉल बैक फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और डिटेल में जाएंगे। बट हाँ, वीडियो को बनाते वक्त मैं ये ज़रूर ध्यान में रखूँगा कि ये बिगनर के लिए मैं बना रहा हूँ, तो उसकी डिज़ाइनिंग जो होनी चाहिए वो थोड़ी बिगनर्स टाइप की होनी चाहिए, ताकि उन्हें आराम से ईजी वे में समझ में आए। तो आप आराम से इस फंक्शन को आप अपना प्रोग्राम बना के इसको रन कराइए, प्रैक्टिस करिए, और आप एक फ़ाइल के अंदर बहुत सारे एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। और इसे आप बनाइए, मुझे बताइए कि आप लोगों ने किया, कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करिए। कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। फटाफट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।